Hello everyone, welcome to my YouTube channel, class 8th, chapter 3rd, Understanding Quadrilateral NCERT. Question 3rd, what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है। तो मैंने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो उस टाइम बताया था कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जिसके एंगल्स क्या हो 180 से लेस देन हो, ईच एंगल क्या हो 180 से लेस देन हो। ओके, तो ईच एंगल इज लेस देन 180, तो नेम ए बी सी एंड डी इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, देन इसने क्या बोला है अपने को कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल। सबसे पहले तो इसने बोला अपने को क्वेश्चन के अंदर कि जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके जो एंगल्स का सम होता है वो बताना है कितने। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर वो कहता यही प्रॉपर्टी वापिस अगर मैं नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेके चलूं तब भी फॉलो होगी। तो ये अपने को दोनों चीजें पता लगनी। फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ओके, तो क्वाड्रिलेटर देखो अपने को वैसे तो एंगल्स का पता नहीं लगेगा कौन कौन सा एंगल है, तो मैंने यहां क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं। कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, ए से लेके सी तक कर सकते हो, बी से लेके डी तक, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लो। एक डायगोनल ड्रॉ, अब डायगोनल ड्रॉ करती एक तो मेरे पास ये ट्रायंगल बन गया, दूसरे नंबर पे ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल फर्स्ट के अंदर अगर एंगल्स राइट करता हूं तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीन एंगल बनते हैं। अगर ट्रायंगल सेकंड की बात करता हूं तो एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ओके, क्लियर। अब ध्यान देना, अब अपने को अच्छी तरह पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों का सम कितने, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस डी। तो ध्यान देना एंगल ए कितना है मेरे पास, एंगल ए देखो ये कंप्लीट एंगल, एंगल ए मेरे पास कंप्लीट है, जो क्या आता है एंगल 2 और 4 का सम करने पे आएगा। ओके, एंड सेम एज एंगल बी, देखो एंगल बी तो ओनली 4 5 है, तो एंगल बी इज 5। एंगल सी 3 और 6 का सम करने पे एंगल सी बनता है, तो एंगल सी 3 प्लस 6। सेम एज एंगल डी, एंगल डी इज 1। अब देखो एंगल ट्रायंगल फर्स्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखो एंगल 1 2 3, तो देखो यहां से एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को मैंने एक साथ लिखा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। रिमेनिंग जो एंगल्स बचे वो कौन से बचे, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। मैंने इनको सीरीज में राइट कर लिया। अब आपने को अच्छी तरह पता है कि एंगल 1 2 3, एंगल 1 2 3 और एंगल 4 5 6 किसके एंगल है, एक ट्रायंगल के एंगल है, और ट्रायंगल के एंगल है तो अपने को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अपने को पता है ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, एंड सेम एज इस ट्रायंगल के एंगल्स का भी सम कितना होगा 180, एंड 180 प्लस 180 देन 360, तो 360। तो ध्यान रखना सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट इसने बोला था कि नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेके इसी प्रॉपर्टी को ट्राई करना है। तो देखो नॉट कन्वेक्स बोल लो या कनकेव बोल लो, बात तो एक ही है कि कन्वेक्स नहीं होना चाहिए तो मतलब फिर वो कनकेव ही होगा। और कनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको मैंने कनकेव पॉलीगन के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि उसका कम से कम एक एंगल कितने का होगा 180 से अबव होगा। तो देखो ये वाला एंगल 180 से अबव बनता है ना, क्योंकि स्ट्रेट एंगल अपने को पता है 180 का होता है, तो ये 180 से अबव बनता है। आई बात समझ में, 180 से अबव बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, या तो नॉट कन्वेक्स बोलेंगे या कनकेव बोलेंगे। क्लियर, तो इसी ट्रायंगल इसी क्वाड्रिलेटर के अंदर अपने को क्या बताना है, ये प्रॉपर्टी वापस ट्राई करके बतानी है कि इस क्वाड्रिलेटर के लिए यानी कनकेव क्वाड्रिलेटर के लिए पॉसिबल है या नहीं है, ये अपने को ट्राई करना है। तो
लेट एक्सप्लेन सेम एज इन क्वाड्रिलेटर ABCD। तो देखो सेम एज इसमें भी मेरे को यहाँ क्या करनी पड़ेगी, एक डायगोनल ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटर तो मेरे को शो करना है कि सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है नहीं होती। तो सेम एज देखो यहाँ क्या हो गया, ये एंगल मेरे पास 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, और ये एंगल 3 हो गया, और ये एंगल 4 एंड एंगल 5, कैसे मर्जी नहीं राइट कर लेना, एंगल 6, सभी एंगल्स राइट किए। तो अब अपने को अच्छी तरह पता है कि मैंने ये फर्स्ट ट्रायंगल यूज किया। ओके, तो क्या हुआ मेरे पास इन क्वाड्रिलेटर के अंदर देखो दो ट्रायंगल बनते हैं, कौन कौन से, सॉरी इन ट्रायंगल कौन सा, ABD, एक तो ये बनता है एंड दूसरा कौन सा बनता है, ट्रायंगल BCD। दो ट्रायंगल बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये नीचे वाला, तो दो ट्रायंगल बनते हैं। तो आपको पता है एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना आता है, 180। तो आप इस ट्रायंगल के एंगल्स को राइट करोगे, देखो एंगल कौन कौन सा आ गया, एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओके। एंड सेकंड ट्रायंगल के एंगल कौन से हैं, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, यही है। इस ट्रायंगल के ये एंगल है, इस ट्रायंगल के ये है, और दोनों का क्या कर देंगे अपने सम। अब अपने को पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180। सेम एज ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना आता है, 180, 180 प्लस 180 360। यस, कि अगर कन्वेक्स हो या कनकेव हो, दोनों के लिए क्वाड्रिलेटर का सम कितना होगा, ऑलवेज 360। तो ये हमेशा याद रखना कि क्वाड्रिलेटर कोई भी हो जिसकी 4 साइडें होंगी उसको क्वाड्रिलेटर बोलेंगे, और क्वाड्रिलेटर जब 4 साइड वाला है तो उसके इंटीरियर एंगल का, अंदर वाले एंगल का हमेशा सम कितना होता है, 360 होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। ये टेबल मेरे पास गिवन है और इस टेबल को मेरे को सील करके नीचे कुछ पार्ट्स गिवन है, उनके आंसर गिवन करने, आंसर दे देंगे। तो फर्स्ट देखो फिगर ट्रायंगल, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3, काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3, ओके। एंड सेम एज क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स हैं, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड्स। बट अब जो इसने एंगल सम किया है वो ट्रायंगल के बेसिस किया है। इसमें कितने ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल एक बनता है, ओनली फॉर वन ट्रायंगल, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। सेम एज सेकंड क्या क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर में कितने ट्रायंगल बनाए, इसमें 4 साइड्स हैं, तो टोटल 2 ट्रायंगल। नीचे देखो इसने क्या लिखा हुआ है, 180, जितनी भी साइड्स होंगी उसमें से 2 माइनस करना है ऑलवेज। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, बट आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपके ये फॉर्मूला एक बार यूज नहीं है, तो एक बार आप डायरेक्टली इसको लर्न करोगे कि हमेशा जितनी भी साइड्स होंगी क्वाड्रिलेटर की या कोई भी पॉलीगन है, अगर उसके एंगल्स का सम फाइंड करना है, अगर कोई भी पॉलीगन है उसके एंगल्स का सम फाइंड करना है, ऑलवेज उसकी जो साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस करना है, इनटू 180 करना है। देखो सेम एज किया, जितनी साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस किया, आंसर आया 2, 2 into 180। क्लियर। सेम एज 5 साइड्स, 1 2 3 4 5, 5 minus 2 into 180, that means 5 minus 2 is 3, 3 into 180। तो सेम एज नेक्स्ट, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एंगल्स का सम फाइंड करना है तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये करना है कि जितनी भी साइड्स हैं उसमें से हमेशा 2 माइनस करना है, इनटू 180 करना है, ओके। तो सेम एज इसने आगे बोला है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास गिवन है, तो नंबर ऑफ साइड्स मींस n गिवन है मेरे पास, नंबर ऑफ साइड्स 7 साइड्स हैं। तो मैंने क्या बोला, हमेशा आपको क्या करना है, जितनी भी साइड्स होंगी उसमें से कितना माइनस करना है, 2। आपने ऑलवेज 2 माइनस करना है, इनटू में हो जाएगा 180, तो 7 minus 2 into 180, तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, यहाँ कर लो 180 into 5, 0 40 का 4 कैरी 4 9, आंसर आ गया 900 डिग्री। क्लियर। सेम एज नेक्स्ट पार्ट, 8 साइड्स, 8 साइड्स हैं, तो आपको मैंने बोला जितनी भी साइड्स होंगी उसमें से क्या माइनस करना है, 2, ऑलवेज 180, तो 8 minus 2 6, 6 into 180, मल्टीप्लाई करके राइट कर दो
180 into 6, 60, 6 8s are 48. Okay, carry गई 4, 10, 1080 degree. Clear? Next two parts is 10 sides. तो मैंने आपको बोला always -2 करना है into 180 लगाना है, तो 10 minus 2 8 into 180. आंसर इज मल्टीप्लाई करके देख लेना 0 8 8 64 कैरी गई 6 8 और 6 14 1440 डिग्री. क्लियर? एंड नेक्स्ट पार्ट n साइड्स. कितनी है? n साइड्स. अब n साइड्स हैं तो मैंने तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. देखो मैंने बोला था जो भी साइड्स होंगी उसमें से क्या माइनस करना है 2 इनटू में क्या लगाना है 180. देखो n है, n में से तो 2 माइनस कर ही नहीं सकता मैं, तो ये एज इट इज. ओके क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? व्हाट इज ए regular polygon? State the name of a regular polygon. Name of a regular polygon. First, 3 sides. मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करवाई थी इस चैप्टर की तो उस वीडियो में आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने बोला था कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड्स कंपलसरी है. तो मैंने बोला था 3 वाले को ट्राइंगल रिपीट करते हैं, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन, 9 साइड्स वाले को नोनागन, 10 साइड्स वाले को डेकागन. तो सेम है, देखो 3 साइड्स वाले को मैं क्या बोलूंगा? ट्रायंगल. क्लियर? तो 3 साइड वाले को क्या बोलूंगा? ट्रायंगल. सेम एज 4 साइड वाले को क्या बोलूंगा? क्वाड्रिलेटरल. ओके. एंड सेम एज 6 साइड वाले को 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन. ओके, आई होप इट इज क्लियर. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड न्यू अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. ओके.